नमस्कार। मैं आप लोगों को अपने जीवन से जुड़ी हुई एक सत्य घटना, जिसको आप कहानी के रूप में भी ले सकते हैं, सुनाने जा रहा हूँ। मैं जिस मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था, मेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त जो पेशे से लेखक थे, उम्र उनकी 40-45 साल की थी और उनके पड़ोस में एक बुज़ुर्ग दंपति रहते थे जिनकी उम्र 75-80 के करीब की होगी। लेखक को बुज़ुर्ग अंकल ने कहा था कि भाई आप अकेले रहते हो तो हमारे घर कॉफ़ी पीने कभी कभी आया करो, हफ्ते में 2-3 दिन, हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी कंपनी मिलेगी, हमें भी कंपनी मिलेगी। और लेखक को उनका सुझाव अच्छा लगा और वो उनके घर कॉफ़ी पीने जाने लगे। हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार, कभी 1 बार। पर उन्होंने हर बार ये देखा कि जब भी वो कॉफ़ी पीने जाते हैं तो आंटी के हाथ में कॉफ़ी का जार होता है और वो अंकल को कहती हैं कि इसका ढक्कन खोल दीजिए, और अंकल खोल देते हैं और वो फिर कॉफ़ी बनाने चली जाती हैं। तो लेखक ने ये सोचा कि मैं हर बार कुछ ना कुछ अंकल आंटी के लिए गिफ्ट ले जाता हूँ, तो इस बार मैं एक मशीन ले जाऊँगा जिससे कि आंटी का जो कॉफ़ी का जार है ना, उसका ढक्कन खुल जाए। तो लेखक ने वो मशीन आंटी को दे दी। अब फिर कुछ दिनों बाद जब लेखक उनके घर कॉफ़ी पीने गए तो उन्होंने देखा कि फिर आंटी आई हैं, उनके हाथ में वही कॉफ़ी का जार है। उन्होंने अंकल को बोला कि आप इसका ढक्कन खोल दीजिए। अंकल ने ढक्कन खोल दिया। आंटी किचन में गई, कॉफ़ी बनाने में लग गई। अब लेखक के दिमाग में विचार आया कि या तो आंटी मशीन भूल गई हैं या फिर उनसे मशीन उपयोग में नहीं आ पा रही है। तो वो उत्सुकतावश किचन में गए। उन्होंने आंटी को बोला, आंटी, जब मैंने आपको मशीन दी थी तो आप अंकल को क्यों बार बार तंग करते हो? तो आंटी ने कहा, बेटा, मैं भी ढक्कन खोल सकती हूँ, पर मैं जानबूझ के तुम्हारे अंकल को ये ढक्कन खुलवाती हूँ, एहसास कराती हूँ कि उनके शरीर में मुझसे ज़्यादा ताकत आज भी है। वो जवान हैं और मुझे हर वक्त उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं उनके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। बस इसी एहसास को जब मैं कराती हूँ और मुझे उनके चेहरे पे एक खुशी नज़र आती है। बेटा, यही सच्चाई है। लेखक ने उनकी इन बातों को जब सुना तो उसका सर इज्जत के साथ उनके आगे झुक गया। उसके दिल में बुजुर्ग दंपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा भाव जागा और उन्होंने सोचा, ये कितना अच्छा उदाहरण है। तो मैं भी आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूँ उस लेखक के मार्फत कि भाई, बुजुर्ग जो होते हैं वो एक पेड़ की तरह हैं, जो पेड़ फल नहीं देता पर छाया अवश्य देता है। इसलिए हमें अपने घर के आंगन के उस सूखे पेड़ को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, जो अब फल नहीं दे रहा है, जिसकी पत्तियां मुरझा चुकी हैं। पर आप जरा सोचिए, वो बुज़ुर्ग हमारे लिए क्या पेड़ हैं? अरे, अगर वो पेड़ हैं तो हम उनकी शाखाएं हैं और हमारे बच्चे उनके फल हैं। वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, सब कुछ। ये जो आज मकान है, ये संपत्ति है, उनकी दी हुई है। तो हम उन्हें निकालने वाले या पेड़ की तरह उखाड़ के फेंकने वाले कौन होते हैं? सोचने वाली बात है। इसलिए बुज़ुर्ग को आप आदर सत्कार के साथ अपने साथ सहेज के रखिए। और ये तो एक उदाहरण था जो पेड़ का, कि पेड़ को भी कभी मत अपनी जगह से हटाइए अगर वो फल नहीं दे रहा है तो, या वो सूख चुका है तो। उसकी उपयोगिता कभी ना कभी तो ज़रूर होगी। और आपके साथ जो आपके बुज़ुर्ग, आपके माता पिता, आपके दादा दादी जो भी हैं, उनका रहना आपके लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी संभावना है आपके जीवन की उन्नति के लिए।
जब घर के दहलीज के बाहर किसी बुजुर्ग की चप्पल पड़ी होती है तो आने जाने वालों की बुरी नज़र उस घर पे नहीं पड़ती है। बुजुर्ग का साया अगर आपके ऊपर है तो कितनी बड़ी सी बड़ी आंधी, कितना बुरा से बुरा वक्त भी आ जाए वो भी टल जाता है। उनके पास हर मुसीबत का हल होता है और उनके वो कमज़ोर हाथ आपके लिए मजबूत सहारा हमेशा बनते हैं। तो इन्हें सहेज के रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद मेरी